देशवासियों की आमदनी लूटती जा रही है। वादा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, पर हुआ उसके विपरीत, मैक्सिमम गवर्नमेंट जीरो गवर्नेंस। आज देश में भराने का तेल यानी पेट्रोल 100 रुपया पार, खाने का तेल 200 रुपया पार और खाना पकाने का तेल यानी रसोई गैस 850 रुपया पार। ऐसी रही बेशरम और महंगी मोदी सरकार। केंद्रीय भाजपा सरकार ने प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। जनता को महंगाई की आग में झोंककर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आमदनी को मोदी सरकार नोच रही है और बस अपने धन्ना सेठ दोस्तों की सोच रही है। अब तो डायन महंगाई भी भाजपाइयों को अप्सरा सी नजर आने लगी है। पेट्रोल डीजल की लूट के कुछ तथ्य देखें। पहला, आज दिल्ली सहित देश के लगभग 200 शहरों में पेट्रोल 100 को पार हो गया और डीजल 90 रुपया प्रति लीटर को छू गया। 1 जनवरी 2021 से 7 जुलाई 2021 तक ही मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 69 बार बढ़ाई हैं। दूसरा, अप्रैल 2014 से जून 2021 तक पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल की लूट से मोदी सरकार ने, चौंकिए मत, 25 लाख करोड़ रुपया अपनी जेब में, अपने खजाने में डाल लिया है। तीसरा, मोदी सरकार ने 7 सालों में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 258% और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820% बढ़ा दी है। मई 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर, जो आज बढ़कर हो गई है 23 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर। मई 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर, जो अब बढ़कर हो गई है 28 रुपया 37 पैसे प्रति लीटर। साल 2014-15 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन सालाना थी 99,068 करोड़ और जो साल अब खत्म हुआ है 2020-21, उसमें पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी से लूट की कलेक्शन है 4,51,000 करोड़ रुपया। यह अंतर है साथियों। चौथा, अकेले कोरोना काल में ही, कोरोना की महामारी में जब लोग ऑक्सीजन के बगैर सांसें सिसक सिसक कर टूट रही थी, जब परिवारजन मर रहे थे, जब लोग मारे मारे अस्पताल के बेड के लिए फिर रहे थे, तो मोदी जी पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे थे। अकेले कोरोना काल में मोदी जी ने 13 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर और 16 रुपया प्रति लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। पिछले 2 महीने की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 महीने में पेट्रोल की कीमत 9 रुपया 81 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी और डीजल की कीमत 8 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी। साथियों, एक बड़ी रुचिकर चीज आज मैं लेकर आया हूं। कांग्रेस यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के 7 साल में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम साल दर साल घटते गए और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए। ये एक चार्ट है जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं 2010-11 से 2020-21 का। इस चार्ट से ये साफ है कि यूपीए के कार्यकाल में जब सरकार हमारी गई तो आखिरी रेट थे 105, औसत थी $105.52 प्रति बैरल और 2020-21 में यह पिछले 30 साल में सबसे कम होकर रह गया $42 प्रति बैरल।
आज 74-75 है, पर औसत साल की मैंने लगाई है, तो वो $42 प्रति बैरल है। तो कच्चे तेल के दाम घटते गए और मोदी जी के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए। मोदी सरकार के चाल चेहरे और चरित्र को एक ही वाक्य में परिभाषित किया जा सकता है, बेरोजगारी और महंगाई से बैर नहीं, प्रगति और तरक्की की खैर नहीं। और इसीलिए आज जब दिल्ली में 100 रुपया लीटर का आंकड़ा पहली बार आजादी के बाद पेट्रोल पार कर गया और डीजल देश में 73 साल में सबसे अधिक ऊंचाई पर 90 रुपया लीटर पहुंच गया, तो हम मोदी सरकार को यही कहेंगे कि कीमतें कम करो या कुर्सी खाली करो। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। इसीलिए आदरणीय मित्र, हमने अंतरराष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की औसत आपको कही और मैं साल दर साल की औसत पढ़कर बताऊंगा। 2010-11 में कच्चा तेल कांग्रेस कार्यकाल में था $85 प्रति बैरल। 2011-12 में हो गया $111 प्रति बैरल। 12-13 में $107 प्रति बैरल। 13-14 में $105 प्रति बैरल। 14-15 में जैसे ही मोदी जी आए, याद करिए वो कहा करते थे मेरा भाग्य बड़ा अच्छा है, $84 प्रति बैरल हो रह गया। उसके बाद 15-16 में $46 प्रति बैरल। 16-17 में $47 प्रति बैरल। 17-18 में $56 प्रति बैरल। 18-19 में $69 प्रति बैरल। 19-20 में $60 प्रति बैरल और 20-21 में $44 प्रति बैरल, जो सबसे कम है पिछले 20 से 25 साल में। तो कच्चा तेल कम होता गया और कीमतें बढ़ती गई। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आह्वान दिया था श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और 7 जुलाई यानी आज से 17 जुलाई तक वो साइकिल मार्च हो, वो धरने प्रदर्शन हो, अलग अलग किस्म के आंदोलन, हमारे अग्रिम संगठन और प्रदेश कांग्रेस की इकाई हर ब्लॉक हर जिले में इस तेल की मार और महंगाई की मार के खिलाफ कर रहे हैं। हमारा नारा केवल ये है मोदी जी से, कीमतें कम करो या कुर्सी खाली करो। लेट मी जस्ट फिनिश दिस। Any other question that any friend has? As you are speaking about petrol and diesel price hike and inflation and total now, on the other hand, there's a huge cabinet expansion that is going on. A meeting is happening at the Prime Minister's residence. Around 6 p.m. is when the expansion will take place. So, what does the Congress Party see that is going on? आदरणीय साथी, ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, ये सत्ता की भूख का विस्तार है। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो वो परफॉर्मेंस के आधार पर हो, गवर्नेंस के आधार। परफॉर्मेंस और गवर्नेंस 2 क्राइटेरिया होते तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया जाना चाहिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जो हमारी मांग रही है। उसके बाद उससे भी पहले श्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल की लूट से 25 लाख करोड़ रुपया के बोझ के तले देश की जनता को डाल दिया। जो हमारे खाद्य मंत्री हैं उनको हटाया जाना चाहिए, जिन्होंने देश को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि गरीब के लिए खाद्यान्न नहीं पर शराब की डिस्टिलरीज को आप 1 लाख टन के करीब चावल दे रहे हैं जो गरीब के लिए आरक्षित है। और उन सबसे पहले वित्त मंत्री को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो वित्त मंत्री जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को, जिसे सरदार मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार 8.5% की जीडीपी बढ़ोतरी दर पर छोड़कर गई थी, उसे घटाकर -8.5% पर ला दिया।
अगर परफॉर्मेंस और गवर्नेंस आधार है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को हटाया जाना चाहिए, जिनके कार्यकाल के अंदर चीन ने भारत की सरजमी पर कब्जा कर रखा है, पर कुछ हो नहीं रहा। अगर परफॉर्मेंस और गवर्नेंस आधार है तो फिर होम मिनिस्टर अमित शाह जी को हटाया जाना चाहिए, जिनकी सरपरस्ती में और जिनकी नाक के नीचे आम तौर से नक्सलवाद हो या उग्रवाद वो चारों तरफ फैला हुआ है। और पाकिस्तान जो है उसके बुलंदगी इतनी बढ़ गया, उसका साहस, कि वो हर रोज उग्रवादियों को देश में धकेलते हैं और गृह मंत्री कुछ कर नहीं सकते, उल्टा हर रोज कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर परफॉर्मेंस और गवर्नेंस आधार है तो फिर प्रधानमंत्री को ही हटा दिया जाना चाहिए। सच्चाई ये है क्योंकि उन्होंने आपके समेत, प्रेस की आजादी के समेत, नॉर्थ कोरिया के और मिलिट्री शासकों के साथ आवाज दबाने में अगर किसी सरकार का आज नाम आता है तो वो मोदी सरकार को आता है। इसलिए साथियों, ये परफॉर्मेंस और गवर्नेंस नहीं, ये सत्ता की भूख का विस्तार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।